Hello friends, I welcome you once again. Now today friends we are going to record a video wherein a very important issue with regards to the provisional attachment under section 83 is going to be dealt with. Friends हो क्या रहा है, जीएसटी के अंदर अभी काफ़ी जगह पे प्रोविजनल अटैचमेंट हो रहे हैं. जब कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, तो प्रोविजनल अटैचमेंट हो सकता है. ये हम सबको मालूम है सेक्शन 83 में कि आपकी या तो सेक्शन 62 की या 63 की या 64 की, 67 की, 73 या 74 की, इन 6 में से कोई भी सेक्शन में अगर आपकी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है तो उस पेंडेंसी के दौरान अगर कमिश्नर इस ओपिनियन पे पहुंचता है कि रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोविजनली उसकी प्रॉपर्टीज और बैंक अकाउंट को अटैच करना जरूरी है, तो वो पावर रखता है कि वो अटैच कर सकता है. बट फ्रेंड्स, यह इंपॉर्टेंट इशू जो मैं आज डील करने वाला हूं इस छोटे से वीडियो में वो ये है कि क्या प्रोविजनल अटैचमेंट जब आपका एडजुडिकेशन का ऑर्डर आ जाए उसके बाद हो सकता है. आई एम रिपीटिंग फ्रेंड्स, लेट से आपको एक शोकॉज नोटिस मिला सेक्शन 73 या 74 में और वो एडजुडिकेट भी हो गया, उसका ऑर्डर भी आ गया, तो क्या ऑर्डर आने के बाद प्रोविजनल अटैचमेंट सेक्शन 83 का डीआरसी 22 को इशू करके किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स मैं इतना ही बोलूंगा, बहुत ही अपरेंट है और लॉ में बहुत क्लियर है. और पर्पस ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट इज कि जो इन्वेस्टिगेशन का पीरियड है, जिस वक्त इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और वो टैक्स लायबिलिटी को डिटरमाइन किया जा रहा है, उस ड्यूरेशन में कहीं कोई अपनी प्रॉपर्टीज किसी थर्ड पर्सन को सप्लाई ना कर दे या उसको हैंड ओवर ना कर दे, किसी असेट से अलाइनेशन ना कर ले, उससे बचने के लिए प्रोविजनल अटैचमेंट किया जाता है. Meaning thereby, provisional attachment is generally done only and only when any proceedings are pending. Once you issue the adjudication order under section 73, 74 or whatsoever section it is, एक बार adjudication का order आ गया, उसके बाद फ्रेंड्स वो proceedings pending नहीं कहला सकती और उसके बाद provisional attachment नहीं हो सकता. हो सकता है तो आप रिकवरी कर सकते हैं सेक्शन 79 में. रिकवरी के लिए भी फ्रेंड्स आपको ध्यान है कि एडजुडिकेशन ऑर्डर आने के बाद मेरे पास राइट टू अपील है. मैं अपील कर सकता हूं विद इन 3 मंथ्स अंडर सेक्शन 107. और अगर मैं अपील का ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा हूं तो भी रिकवरी नहीं हो सकती, बिकॉज वहां पे प्री डिपॉजिट है कि अगर मैंने प्री डिपॉजिट दे दिया तो मेरी रिकवरी जो है सब स्टे हो जाती है. तो फ्रेंड्स मेरा ऐसा मानना है कि डिपार्टमेंट के अंदर जो भी ऐसे एक्शंस हो रहे हैं जहां पे एडजुडिकेशन ऑर्डर आने के बाद, आई थिंक एडजुडिकेशन ऑर्डर इज जनरली इशूड इन डीआरसी 07. सो वंस डीआरसी 07 अलॉन्ग विद द असेसमेंट ऑर्डर इशू हो जाता है, एडजुडिकेशन ऑर्डर इशू हो जाता है, उसके बाद सेक्शन 83 का प्रोविजनल अटैचमेंट नहीं हो सकता. प्लस मेरा ऐसा भी मानना है कि अगर प्रोविजनली अटैच प्रॉपर्टीज हैं तो आपका एक बार ऑर्डर पास हो जाए तो वो प्रोविजनल अटैचमेंट आपका ऑटोमेटिकली वेकेट हो जाता है. आई बिलीव टू दैट एक्सटेंट. मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक जजमेंट है जो अर्स्टवाइल रिजीम में, पुराने रिजीम में एक्साइज सर्विस टैक्स के रिजीम का जजमेंट है. पंजाब एंड हरियाणा, ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का जजमेंट है. मोटोरोला सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. आई एम रिपीटिंग, मोटोरोला सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स फरीदाबाद. उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने यही ले डाउन किया था प्रिंसिपल कि एक बार आपने असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया तो उसके बाद आप प्रोविजनल अटैचमेंट कंटिन्यू नहीं करोगे. तो दोनों चीजें फ्रेंड्स, मैं ऐसा व्यू ले रहा हूं कि अगर आप लॉ को क्लोजली देखें तो सेक्शन 83 क्लियरली लिखता है वेयर ड्यूरिंग द पेंडेंसी. तो इट मीन्स प्रोविजनल अटैचमेंट कैन हैपन only when there is a proceeding which is pending under any of those sections जो हमने डिस्कस किया, 62, 63, 64, 67, 73, 74, तो ही प्रोविजनल अटैचमेंट हो सकता है. और एक बार अगर एडजुडिकेशन आ गया यानी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं है तो फिर प्रोविजनल अटैचमेंट नहीं हो सकता. और काफी केसेस मैंने देखे हैं जहां पे ऑर्डर आने के बाद भी डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स ने
सेक्शन 83 में उसकी प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच किया है। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से जो ठीक नहीं है और विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी ऑफिसर्स ये एक्शन ले रहे हैं वो प्लीज़ एक बार जरूर देखें प्रोविजंस क्या हैं एंड अकॉर्डिंगली वो एक्शन ले। उनके पास पावर है, अनडाउटेडली उनके पास पावर है, बट क्या वो पावर एडजुडिकेशन ऑर्डर के बाद इन्वोक किया जा सकता है? दैट इज द बिग क्वेश्चन। एंड एज पर माई व्यू दैट पावर कैनॉट बी एक्सरसाइज्ड आफ्टर द एडजुडिकेशन ऑर्डर इज पास्ड. It can be exercised only when we have some proceedings pending before those authorities and the commissioner is of the opinion that in the interest of revenue or so as to safeguard the interest of revenue, it is necessary to attach the assets including bank account of the taxpayer. So friends, this was my view with relation to attachment of properties including bank account after the adjudication order is passed. Once again friends, thank you so much for giving me the patience listening and the opportunity of sharing my views. Thank you friends, thank you very much.